अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अज़वा सलीम। पीटीआई रुकन कौमी असम्बली और साबिक स्पीकर असद कैसर ने हुकूमत से मुज़ाकरात से मुतल्लिक इब्तदाई बातचीत की इतलात मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर इजहार ख्याल करते हुए असद कैसर का कहना था, स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात में मुज़ाकरात या डायलॉग की कोई बात नहीं हुई। अयाज सादिक के पास फातिहा ख्वानी के लिए गया था। उनका कहना था कि पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी जरूर बनाई है, मगर बात तभी शुरू हो सकती है जब हुकूमत संजीदगी दिखाए। एक वजाहत मैं करना चाहता हूँ, कल सी मीडिया में चल रहा है कि कोई डायलॉग हो रही है, कोई मुज़ाकरात हो रही है, और मेरा हवाला किया जा रहा है कि स्पीकर साहब के साथ मेरी इस किस्म की डिस्कशन हुई है। मैं सिर्फ स्पीकर साहब के पास उसकी घर फातिहा के लिए गया था। वो हमारी कोई डायलॉग, कोई मुज़ाकरात नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ मैं वजाहत करना चाहता हूं कि मैं वहां उनके साथ मुलाकात जो थी वो फातिहा ख्वानी, उसकी हमशीरा के फातिहा ख्वानी के लिए गया था। और कल जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही थी कि हमारी मीटिंग हुई है और कोई डिस्कशन हुई है, ये बिल्कुल गलत है। मेरी कोई स्पीकर साहब से कल कोई मुलाकात नहीं रही है। तो मैं एक तो वजाहत करना चाहता हूं, हाँ, हमने कमेटी जरूर बनाई है, और वो कमेटी जब मुनासिब समझेगी और हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो फिर हम उसके हवाले से देखेंगे, और हम अपने बानी चेयरमैन से बाकायदा इंस्ट्रक्शन लेंगे, तब कोई आगे बात होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात सामने आ गए। जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पर 8 एतराज़ात उठाए। सदर मुमलिकत ने एतराज़ किया कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम शामिल नहीं, फाइन आर्ट्स की तालीम शामिल है, जिसमें डांस क्लासेस, आर्ट्स क्लासेस शामिल हैं। सदर मुमलिकत का एतराज़ है कि अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में दीनी तालीम और फाइन आर्ट्स रखते हैं तो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वालों का तनाज़ा हो सकता है। चिन्योट के इलाका थाना लालियां के हवालात में बंद कत्ल के मुलजिम की टिकटॉक वीडियो वायरल। वीडियो में थाना लालियां की हदूद में होने वाले कत्ल के 3 मुलजिमान की वीडियो देखी जा सकती है। मुलजिमान पर पब्लिक पार्क में शहरी के कत्ल का इल्जाम है। वीडियो वायरल होने पर डीपीओ ने नोटिस लेते हुए थाना महर और नायब महर को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की तकरीब का आगाज। चिन्योट में वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की कुरानंदाजी में कामयाब होने वाले काश्तकारों में ट्रैक्टर तकसीम किए गए। इस मौका पर डायरेक्टर ज़राअत खालिद महमूद, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शहबाज अहमद समेत दीगर मौजूदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पहले मरहले में 140 काश्तकारों को बजरिया कुरानंदाजी ट्रैक्टर तकसीम किए गए। जंग के इलाका मोजाबाग में ऑफिसर स्कूल की जानिब से सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें खेलों के मुकाबलों में तलबा और तलबात ने पुरजोश अंदाज में हिस्सा लिया। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान गुल। जंग के इलाका बाग में ऑफिसर स्कूल के ज़ेरे तमाम सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालबात समेत वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तलबा के माबैन मुख्तलिफ गेमें भी करवाई गयी, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खूब इंजॉय किया। सालाना स्पोर्ट्स गाला जो हमारे स्कूल में हुआ है, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। ऐसे गैर निसाबी प्रोग्राम से हमारी हौसला अफजाई होती है। हमारे सालाना स्पोर्ट्स हुए हैं, मैंने बलून रेस में हिस्सा लिया, मेरी फर्स्ट पोजीशन है, मैं बहुत खुश हूँ। ये हर साल मतलब स्पोर्ट्स गाला करता है तो हमें बहुत मजा आ रहा है, तो हर स्कूल में ऐसा होना चाहिए। थैंक। बच्चों की जानिब से मुख्तलिफ टैबलोज भी पेश किए गए। टीचर्स का कहना था कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि बच्चे तालीम के साथ साथ खेलों में भी अपनी सलाहियतों के जोहर दिखा सकें। मैं ये चाहती हूँ कि ऐसी सरगर्मियाँ जैसे आज हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया, ऐसी एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज से बच्चे भी खुश होते हैं। स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशो नमा के लिए मुफीद साबित होते हैं। तो ये जो इस तरह की इवेंट्स हैं, ये बच्चों की मेंटली लेवल को ऊपर बढ़ाते हैं। जिस तरह एक बच्चे की तालीमी नशोनुमा होती है, इसी तरह बच्चे की फ़िज़िकली नशोनुमा होती है। और इसमें अगर आप ये देख लें कि जिस कौम के मैदान आबाद होते हैं, वहाँ के हॉस्पिटल जो होते हैं वैरान होते हैं। स्पोर्ट्स गाला के इख्तिताम पर पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। नसाबी के साथ साथ गैर नसाबी सरगर्मियाँ भी बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशो नमा के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। स्कूलों को ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते रहना चाहिए ताकि बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशो नमा होती रहे। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, जंग। लाहौर सादोकी में उज़्मा आमिर भट्ट मेंबर इन्वायरमेंट कमेटी पंजाब ने मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा किया।
عظما عامر بٹ نے اپنے خطاب میں بچوں کو ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے اور زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کی ہدایت بھی کی۔ اس موقع پر اسکولوں کے پرنسپل بھی عظما عامر کے ہمراہ موجود تھے۔ پاکستان پولیس تیکوانڈو ٹیم کی 17ویں کورین امبیسڈر سینئر نیشنل تیکوانڈو چیمپئن میں شاندار پرفارمنس۔ پولیس کے 6 کھلاڑیوں نے تیسری پوزیشن حاصل کرتے ہوئے 6 برونز میڈل اپنے نام کیے۔ ASI محمد پرویز، ہیڈ کانسٹیبل محمود عظمت اور ذیشان حسن نے برونز میڈل اپنے نام کیے۔ لیڈی کانسٹیبل مہوش طارق، انم خالد اور مقدس نے بھی برونز میڈل جیتے۔ ایڈیشنل IG آپریشن شہزاد سلطان نے تمام کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور تعریفی اصلاحات بھی دیں۔ منسٹر فار ہائر ایجوکیشن پنجاب رانا سکندر حیات کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم سے ملاقات۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر شازیہ انجم نے سکندر حیات کو جامعہ میں جاری تعلیمی اور تحقیقی سرگرمیوں کی کارکردگی اور درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ رانا سکندر حیات کا کہنا تھا، جامعہ کو درپیش چیلنجز کو ترجیحی بنیادوں پر حل کے لیے اقدامات کریں گے۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر طارق جاوید کے اعزاز میں الوداعی، جبکہ نئے تعینات ہونے والے DTO عامر جمیل کے اعزاز میں پولیس لائنز میں تقریب کا انعقاد۔ DPO منصور امان نے کہا کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ ملازمت کا حصہ ہے۔ ٹرانسفر ہونے والے DSP ٹریفک نے ضلع میں اپنے فرائض احسن طریقے سے انجام دیے۔ کسووال کے علاقے میں اوباش نوجوان نے کمسن بچی کو درندگی کا نشانہ بنا ڈالا۔ بچی کی چیخو پکار سے لوگوں کے آنے پر نوجوان فرار۔ اوباش نوجوان بچی کو ورگلا کر اپنے گھر لے گیا اور اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ SHO نے والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ GT روڈ دینا کے قریب 2 موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم۔ حادثے میں 3 افراد زخمی۔ ریسکیو نے زخمی افراد کو THQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ سوابی سرکل میں تھانوں کی سطح پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پولیس کا سرچ آپریشن DSP سرکل فضل شیر خان کی قیادت میں کیا گیا۔ آپریشن کے دوران 3 اشتہاری مجرمان، 7 سہولت کار، 3 منشیات فروش سمیت 42 مشتبہ افراد گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فیروز والا کے علاقہ کوٹ عبد المالک میں گھر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ ریسکیو کے مطابق واقعہ شارٹ سرکٹ کے باعث پیش آیا۔ ریسکیو ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے گھر کے تمام افراد کو بحفاظت نکال لیا۔ DIG آپریشنز محمد فیصل کامران کے احکامات پر کھلی کچہری کا سلسلہ جاری ہے۔ کچہری میں SP بلال احمد نے عوام الناس کی شکایات اور مسائل سنے اور موقع پر حل کے احکامات جاری کیے۔ SP کا کہنا تھا کہ کچہری کا مقصد سفارشی کلچر کا خاتمہ اور عوام الناس کے مابین فاصلے کم کر کے محبت پیدا کرنا ہے۔ رائیون روڈ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سابقہ کونسلر امانت علی کی جانب سے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ۔ مزید تفصیل بتائیں گے اسپیشل TV کے نمائندے رانا ندیم۔ جی رانا ندیم بتائیے گا۔ وقت موجود ہیں امانت علی سابقہ کونسلر علی رضا آباد UC 256 میں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں انہوں نے اپنے علاقہ کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ جی امانت صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے علاقے میں ہمارے UC میں یہ 256 UC علی رضا آباد میں جتنے بھی کام ہیں ڈیولپمنٹ کے تقریباً ہم نے اپنے دور حکومت میں تقریباً نپٹا دیے ہیں۔ ابھی بھی ہم چل رہے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے کچھ UC میں 6 سے 7 تقریباً گاؤں آتے ہیں، کچھ سوسائٹیز بھی آتی ہیں، اور گاؤں تقریباً ہم نے جو ہے نا ان کو سیوریج کا کام یا ان کی پکی سڑکیں وہ ساری تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ ہمارے MNA صاحب احمد سیف الملک کھوکھر صاحب تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہم کو کہتے ہیں اور بلا تفریق وہ کبھی بھی انکار نہیں کرتے۔ یہ آپ گاؤں کو زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں کہ شہر کو؟ چونکہ ہمارے UC گاؤں بھی ہے شہر بھی ہے، کیونکہ تو ہمارے گاؤں بھی ہمارے آتے ہیں اس UC میں، تو شہر بھی کہہ لیں، سوسائٹیز کافی ہیں۔ وابلا ٹاؤن بھی ہمارے ساتھ آتا ہے، فیز 2 ہے، علمبرا ٹاؤن ہے، نواب ٹاؤن ہے، اس طرح گاؤں ہے، نثار آباد ہے، ناصر آباد ہے، عباس آباد ہے، یا اس طرح کا اور بھی گاؤں ہیں۔ بلا تفریق کام ہو رہے ہیں؟ ہاں بلا تفریق کام ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ گاؤں کو چھوڑ دیں سوسائٹی کا کر دیں، سوسائٹی کا چھوڑ دیں یا گاؤں کا کر لیں۔ جہاں بھی وہ کام ہوتا ہے وہ انشاءاللہ لمبا ہم اس کی نگرانی کرتے ہیں اور وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچا۔ جی ہمارے ساتھ موجود تھے امانت علی صاحب سابقہ کونسلر UC 256 علی رضا آباد۔ انہوں نے اپنی آراء سے آگاہ کیا۔ کیمرہ مین مزمل کے ساتھ رانا ندیم، اسپیشل TV۔ قصور میں محکمہ صحت کے زیر اہتمام انسداد پولیو مہم کے سلسلے میں آگاہی سیمینار کا انعقاد۔ سیمینار میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ اورنگزیب حیدر خان کی خصوصی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ پولیو مہم ایک قومی فریضہ ہے، ہم سب نے مل کر پولیو کے خاتمے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔
माशरे का हर फर्द बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए अपना फाल किरदार अदा करे। CEO हेल्थ डॉक्टर इम्तियाज अहमद ने ब्रीफिंग दी कि जिला में इंसदादे पोलियो मुहिम 16 दिसंबर से शुरू होगी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 7,51,828 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मजंग में 18 साल लड़की के साथ ज्यादती का मामला। थाना मजंग की 15 की कॉल पर फौरी कार्रवाई। SP सिविल लाइंस डॉक्टर अब्दुल हनान ने वाकये की इतला मिलते ही खसूसी टीमें तश्कील दे दी, जिसके बाद मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के इतराफ पर थाना मजंग में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। समुंदरी में SP सदर गुलाम अब्बास और DSP की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस ने 2 माह में 34 डकैत गिरफ्तार करके 1 करोड़ रुपए से जायद रिकवरी की। रिकवरी की रकम मुतासरीन के हवाले कर दी गई। नौशहरा फरोज के नवाही गांव में ठारू शाह पुलिस का कच्ची शराब बनाने वाली भट्टी पर छापा। 2000 से जायद लीटर शराब बरामद। 4 मुलजिमान पर मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। SHO का कहना था कि फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। तहसील झुड्डू के नवाही शहर नौकोट में रात गए हादसा के 2 अलग अलग वाकयात। 3 अफराद जाँ बहक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शहरियों ने जख्मियों को अपनी काबिशों से अस्पताल मुंतकिल किया, जहां एक जख्मी दम तोड़ गया। लवाहिकीन ने एम्बुलेंस की सहूलत ना होने पर एहतजाज किया। अवाम ने एहतजाज करते हुए बताया कि नौकोट सरकारी अस्पताल में आमतौर पर कोई सहूलत मुयसर नहीं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दौर में तामीर होने वाला जाम गुलाम कादिर स्टेडियम खस्ताहाली का शिकार। खिलाड़ियों के लिए कोई सहूलत मुयसर नहीं। मजीद तफसील बता रहे हैं इकबाल कमर। जी इकबाल कमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं खड़ा हूँ जाम गुलाम कादिर स्टेडियम बेला में, जो नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में तामीर हुआ था। नवाज शरीफ ने साबिक नवाब फलसफेला मरहूम जाम मोहम्मद यूसुफ की दावत पर बेला का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने बेला में स्टेडियम बनाने का ऐलान भी किया था और साथ साथ PTV की नशरियात बहाल करने का भी ऐलान किया था। जाम गुलाम कादिर स्टेडियम तामीर तो हो चुका है और लेकिन इस वक्त अपनी खस्ताहाली का शिकार है। यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए कुछ सहूलियात मौजूद नहीं है। ड्रेसिंग रूम खिलाड़ियों के लिए जो बनाए गए हैं वो बिल्कुल खस्ता हाल हैं। वाशरूम की अगर आप हालत देखें तो वो भी नाकाबिले इस्तेमाल हैं। यहाँ पर छत पर जो पंखे लगाए गए थे वो भी निकाल कर लेके गए हैं, पता नहीं वो चोरी हो गए। यहाँ स्टेडियम के कोई जिम्मेदारान इनको लेकर रह गए हैं। जबकि नाइट मैचेस के लिए यहाँ पर जो खंबे लगाए गए थे, मेरे बैकअप में आप देख सकते हैं, उन खंभों के अंदर ऊपर जो लाइटें लगी हुई हैं उनसे वो लाइटें भी निकाली गई हैं। तो इस वक्त जाम गुलाम कादिर स्टेडियम मुकम्मल खस्ताहाली का शिकार है। ग्राउंड में ना गिरासी नाम की कोई चीज़ नहीं है। पानी के लिए जो वाटर टैंक बनाया गया था वो भी खस्ताहाली का शिकार है। तो बेला के जो स्पोर्ट्समैन हैं जिनमें टैलेंट की कमी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट्स की सहूलियात ना होने के बराबर हैं। कैमरामैन तुफैल गुलाब के साथ इकबाल कमर, स्पेशल न्यूज़, बेला, बलोचिस्तान। बॉलीवुड अदाकार अरविंदर सिंह की करतारपुर आमद। अरविंदर सिंह अहले खाना के हमरा करतारपुर पहुंचे, गुरुद्वारे में सजदा किया और लंगर हाल में लंगर भी खाया। अरविंदर सिंह ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर हुकूमत और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल TV।